हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज हम राइबोन्यूक्लियस का आपका एंजाइमेटिक एक्शन स्टडी करेंगे। जो राइबोन्यूक्लियस है हमारा बॉमिन पेनक्रियाटिक राइबोन्यूक्लियस ए पूरा नाम है इसका। एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो पेनक्रियास से सिक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये क्या करता है, आरएनए की हाइड्रोलाइसिस करता है। इट हाइड्रोलाइज आरएनए चेन टू इट्स कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए चेन की हाइड्रोलाइसिस करता है, मतलब उसके जो है उसकी हाइड्रोलाइसिस की वजह से क्या है, वो आपके जो है न्यूक्लियोटाइड्स की कंपोनेंट में उसकी आपकी वो ब्रेक डाउन हो जाता है। The enzyme consists of a single polypeptide of 124 amino acids having a molecular weight of 13.7 kilodalton। 124 अमीनो एसिड्स के आपके रेजिड्यू होते हैं इसकी सिंगल पॉलीपेप्टाइड के अंदर। इसका मॉलिकुलर वेट जो होता है वो 13.7 किलोडाल्टन होता है। द एक्टिव साइट ऑफ राइबोन्यूक्लियस लाइज इन ए क्लेफ्ट which is lined by positively charged side chain of lysine and arginine residue। जो एक्टिव साइट है राइबोन्यूक्लियस का वो एक क्लेफ्ट के अंदर होता है और जिसकी लाइनिंग पे पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन होते हैं किसके, लाइसिन और आर्जिनिन के रेजिड्यू। These side chain probably form ionic bond with the negatively charged phosphate group of ribonucleic acid। और ये जो साइड चेन होते हैं ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप के साथ, आपके राइबोन्यूक्लिक के आपके फॉस्फेट ग्रुप के साथ, क्योंकि उसे हाइड्रोलाइसिस करनी है आरएनए चेन की। अब करता कैसे है, इनटू द क्लेफ्ट आर प्रेजेंट 2 हिस्टिडीन रेजिड्यू। क्लेफ्ट के अंदर 2 हिस्टिडीन रेजिड्यू होते हैं, हिस्टिडीन 12 और हिस्टिडीन 119, विच एक्ट इन अ कंसर्टेड मैनर एज जनरल एसिड बेस कैटलिस्ट। जो जनरली दोनों एसिड बेस कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हिस्टिडीन 12 एक्ट एज ए जनरल बेस। अब हिस्टिडीन जो है 12 वो एक बेस की तरह काम करेगा and abstract a proton from 2-OH group of RNA chain and thus promotes its nucleophilic attack on the phosphorus atom। अब ये क्या करेगा, यहाँ से इसके जो 2- एंड से इसके OH से एक प्रोटोन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो हिस्टिडीन 12 एक्ट एज ए जनरल बेस, एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटोन फ्रॉम 2-OH ग्रुप ऑफ आरएनए चेन एंड दस प्रमोट्स इट्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और ये इसके जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक को प्रमोट करता है, भी फॉस्फोरस एटम के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। हिस्टिडीन 119 एक्ट एज ए जनरल एसिड। अब ये हिस्टिडीन 119 जो है ये एसिड की तरह काम करेगा एंड प्रमोट बॉन्ड क्लीवेज बाय डोनेटिंग ए प्रोटोन टू द लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप को ये एक क्या है, प्रोटोन डोनेट करता है, और ये हमारा हिस्टिडीन 119 जो है वो क्या काम करता है, एक एसिड की तरह काम करता है। एक प्रोटोन जो है इसे आपका ये प्रोडक्ट को डोनेट कर देगा। अब जो है आपका सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब सेकंड स्टेप में रिवर्स हो जाएगा। हिस्टिडीन 199 जो है वो तो जनरल बेस कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और हिस्टिडीन 12 एक्ट एज एन एसिड कैटलिस्ट एंड हाइड्रोलाइज्ड आर 2-3- साइक्लिक इंटरमीडिएट। अब ये जो हमारा साइक्लिक इंटरमीडिएट बना है इसमें आप क्या करेगा, हिस्टिडीन 119 जो है ये तो आपका क्या काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। अब बेस की तरह काम आपका ये कैसे करेगा, आपका ये सबका समझ लो, ये आपका फर्स्ट स्टेप में ये हुआ, ये साइक्लिक इंटरमीडिएट हमारा बना। तो अब ये हिस्टिडीन 12 जो है आपका हिस्टिडीन 12 तो एसिड की तरह काम करेगा आपका। तो कैसे करेगा कि जो इसने फर्स्ट स्टेप में इसने इससे एक प्रोटोन ले लिया था, अब ये प्रोटोन इसके पास है, अब इस प्रोटोन को क्या है, ये आपका जो क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा। तो अब क्या है, हिस्टिडीन 12 यहाँ क्या था आपका, जो है इससे एक प्रोटोन ले रहा था, बेस की तरह काम कर रहा था। अब हिस्टिडीन 12 एसिड की तरह काम करेगा, इस प्रोटोन को आपका डोनेट कर देगा। अब हिस्टिडीन 119 जो ये है ये क्या करेगा, एक बेस कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो इनके सेकंड स्टेप में जो है काम बिल्कुल रिवर्स हो गया। तो अब क्या करेगा, ये हाइड्रोलाइसिस करेगा। ये हमारा जो 2-3 साइक्लिक इंटरमीडिएट बना है इसकी आपकी हाइड्रोलाइसिस करेगा। एंड टू हाइड्रोलाइज आरएनए एंड द एंजाइम hydrolyze the 2-3- cyclic intermediate and to hydrolyze RNA and the enzyme in its active site। TO2 मतलब हाइड्रोलाइज करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है, TW2 नहीं है, ये 2 है। हाइड्रोलाइज करता है आरएनए का आपका, और मतलब एक्टिव साइट पे। तो मतलब 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, जहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या है कि जो हिस्टिडीन 119 है ये एसिड की तरह काम करता है, और हिस्टिडीन 12 जो है वो आपका बेस की तरह काम करेगा, और सेकंड वाले में उसका फंक्शन जो है टोटली आपका रिवर्स हो जाएगा। तो ये हमें जो प्रोडक्ट है ये वाली प्रोडक्ट हमें इसकी मिल जाएगी, और एंजाइम हमारा वापस से फिर से रीजनरेट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।